Good morning class. In last class we study about classification of drug. Now today's topic is drug target interaction. Drug target interaction में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं बायोलॉजिकल ओरिजिन के, वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में। जैसे प्रोटीन जो रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, जिसे एंजाइम कहा जाता है, विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर। ये अच्छा कम्युनिकेशन रोल प्ले करता है। कैरियर्स प्रोटीन कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। ये सारे फंक्शन है जहाँ पर ड्रग टारगेट इंटरेक्शन करता है, यानी कि जो हमने मेडिसिन खाई है वो कहाँ एक्शन कर रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम एज ड्रग टारगेट। एंजाइम एज ड्रग टारगेट दो तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट है कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम एंड सेकेंड है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। तो फर्स्ट कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम पढ़ते हैं। कैटलिस्ट आप लोगों को पता है क्या होता है। कैटलिस्ट दो टाइप का होता है। नॉर्मली कैटलिस्ट को क्या कहा जाता है, विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है, रिएक्शन की रेट को अल्टर कर देता है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। दो टाइप के होते हैं, प्रोमोटर और पॉइजनस। प्रोमोटर जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, पॉइजनस जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। नाउ कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड एन एंजाइम। ड्रग और एंजाइम के इंटरेक्शन को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि हाउ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, की एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज कैसे करता है। इन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। तो इस कैटालिटिक एक्टिविटी में एंजाइम जो है वो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट। पहला फंक्शन क्या है कि वो जिस सबस्ट्रेट पे एक्शन करने जा रहा है उसको होल्ड कर लेता है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन। जो एक्टिव साइट होती है उस सबस्ट्रेट को सुटेबल पोजीशन पे ले जाती है, सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट। जो सबस्ट्रेट होता है वह एक्टिव साइट पे बंध जाता है। साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन सच एज आयनिक बाइंडिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल्स इंटरेक्शन और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये सारे फोर्सेस होते हैं जो इसको होल्ड करने में हेल्प करते हैं। मतलब क्या, हमने क्या पढ़ा अभी कि ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, ये इसकी एक्टिव साइट है। ये सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे अटैक करेगा एक्टिव साइट पे। ये जैसे ही इस एक्टिव साइट पर अटैक करेगा, ये क्या करेगी, इसको बाइंड कर लेगी अच्छे से। ये हो जाएगा तुम्हारा एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट। और ये दोनों बाइंड होते हैं किसकी वजह से, वंडरवॉल्स इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सारे रीजंस की वजह से। ये फर्स्ट फंक्शन था। नाउ सेकंड फंक्शन इज, द सेकंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप। सेकंड फंक्शन क्या है कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है अदर केमिकल रिएक्शन को। मतलब क्या हुआ कि हमने कोई रिएक्शन करी, हमें क्या करना है, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। तो उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हमने एक कैटलिस्ट डाला। वो कैटलिस्ट क्या करेगा, उस पर वर्क करेगा और रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये सेकंड फंक्शन में क्या बोल रहा है कि वो जो कैटलिस्ट हमने पहले यूज़ किया था उसमें अदर फंक्शनल ग्रुप हमने ऐड कर दिया। जब हम एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका सेकेंड फंक्शन है। नाउ सेकेंड पार्ट, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन में क्या होता है, ड्रग्स कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट। इसमें ड्रग एज अ सबस्ट्रेट वर्क करता है जो एंजाइम की साइट को ब्लॉक कर लेता है एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट और कैन इनहैबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। लेकिन ये सबस्ट्रेट को बांधता नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के ड्रग्स को कहा जाता है एंजाइम इनहिबिटर। ये क्या करता है, अटैक करता है, अपना वर्क करता है और चला जाता है। ये इसको बांध के नहीं रखता। सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे बाइंड होके नहीं रहता, बस वर्क कर रहा होता है। इसी एक्टिविटी को कहा जाता है एंजाइम इनहिबिटर। ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन टू डिफरेंट वेज। दो डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे वो क्या करता है कि इसको अटैच नहीं होने देता। फर्स्ट क्या है, ड्रग कम्पीट विद अ नेचुरल सबस्ट्रेट। ड्रग्स नेचुरल सबस्ट्रेट से कम्पीट कर रहा हो फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, सच ड्रग आर कॉल्ड कम्पिटेटिव इनहिबिटर। ऐसी ड्रग्स को कम्पिटेटिव इनहिबिटर कहते हैं। मतलब क्या है कि जो सबस्ट्रेट है एंजाइम पे होल्ड होने की कोशिश कर रहा है, इसको बाइंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ड्रग जो है वो बाइंड नहीं होने दे रहा। तो इस टाइप के हैबिटेट को कहा जाता है
कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स, मतलब इन दोनों में कंपटीशन है कि ये कोशिश कर रहा है इस पर कंप्लीट अपना अधिकार जमाने की और ये जमाने नहीं दे रहा है. नाउ सेकेंड फंक्शन, सम ड्रग do not bind to the enzyme site. These bind to a different site of enzyme which is called allosteric site. ये क्या करता है कि यहाँ पे ये साइट सेम होती है लेकिन यहाँ पे एक और अदर साइट हो जाती है. तो क्या करता है, जो सबस्ट्रेट आ रहा होता है ना वो इस एक्टिव साइट पे वर्क नहीं करता, किसी अदर साइट पे वर्क करता है जिसको कहा जाता है एलोस्ट्रिक साइट. चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट की शेप को ही चेंज कर देता है जिससे सबस्ट्रेट जो है उसको पहचान नहीं पाता. ठीक है, तो इसको कहा जाता है इनहेबिटर एक्यूपाइंग एलोस्ट्रिक साइट. होता क्या है, जब सबस्ट्रेट इस पर अटैक करने जाता है तो उसको एक नई साइट मिल जाती है, इसकी शेप चेंज हो जाती है, इसकी वजह से वो इसे एक्टिव साइट को पहचान नहीं पाता और यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता. इसको नॉर्मली आप क्या समझ सकते हो कि जैसे हमने कोई मेडिसिन खाई है, हमें हाथ में दर्द है और हमने पेन किलर खा ली. ठीक है, हाथ में दर्द है और हम पेन किलर खा रहे हैं लेकिन वो हाथ का ही दर्द ठीक कर रही है, उसके अलावा उसने एक साइड इफेक्ट क्रिएट कर दिया, मान लो एलर्जी हो गई या कोई भी चीज़ हो गई. ठीक है, तो कॉम्पिटिव हैबिटेटर का काम क्या होता है कि ये एक्टिव साइट पे वर्क तो करेगा लेकिन उसे बाइंड नहीं होने देगा. मतलब उसने अपना काम किया, हाथ का दर्द ठीक किया और कोई दिक्कत नहीं करी, तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर. अब उसने क्या किया कि वो जहाँ पे हाथ का दर्द उसको ठीक कर रहा था वो तो उसने नहीं किया और क्या कर दिया, उसने एलर्जी क्रिएट कर दी. तो ये इसका सेकंड फंक्शन हो गया क्योंकि उसने क्या करा, सबस्ट्रेट को पहचान ही नहीं पाया उसे वर्क कहाँ पे करना है और दूसरी एलोस्ट्रिक साइट उसने ले ली और जिसकी वजह से वो क्या हो गया, कोई वर्क नहीं कर पाया. नाउ रिसेप्टर, ये फंक्शन शो कर रहा है कि कैसे कैसे उसने वर्क किया. तो इसमें क्या है, प्रोटीन दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेटेड प्रोसेस आर कॉल्ड रिसेप्टर. प्रोटीन क्या करती है, कम्युनिकेशन का काम करती है, इसलिए इसको रिसेप्टर कहा जाता है. रिसेप्टर प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन. रिसेप्टर प्रोटीन जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है इन सच अ वे दैट देयर स्मॉल पार्ट पजेसिंग एक्टिव साइट. तो जो स्मॉल पार्ट होता है ना ये सेल के साइड वाला, ये एक्टिव साइट की तरह वर्क करता है. प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ओपन ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे ये जितनी भी आउटसाइड वाला स्ट्रक्चर है ये सारी एक्टिव साइट है. तो सबस्ट्रेट इनमें से किसी भी एक पे वर्क करेगा और अपना फंक्शन शो करने लगेगा. ये स्मॉल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या बताया हुआ है इसने, इंटीरियर, ये सेल मेम्ब्रेन का इंटीरियर पार्ट दिखाया हुआ है. ये बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर है, ये इनर सबस्ट्रेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इंटीरियर सेल है, आउटर सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ रिसीव हो रही है प्रोटीन. तो इसका फंक्शन क्या होता है कि इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स and that between neuron to muscle is communicated through certain chemicals. मैसेज जो दो न्यूरॉन के बीच में है, जब वो न्यूरॉन से मसल्स में जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो सके. दीज केमिकल नॉन एज केमिकल मैसेंजर्स, इन्हीं केमिकल को केमिकल मैसेंजर कहा जाता है. रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पर रिसीव हो जाता है. टू एकोमोडेट अ मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंज, दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज. ये क्या करता है, शेप चेंज करता है और मैसेज को ट्रांसफ़र कर देता है अदर पार्ट में जहाँ उसे पहुँचाना होता है. दस द केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज टू द सेल. तो जो केमिकल मैसेंजर होता है वो सेल को मैसेज कर देता है विदाउट एंटरिंग द सेल, बिना सेल में एंटर किए. मतलब क्या है कि ये एक्टिव साइट है, ये कंप्लीट एक्टिव साइट है, यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ से मैसेज लिया, मैसेज क्या करेगा, अंदर जाएगा, शेप चेंज करेगा प्रोटीन के थ्रू, यहाँ पे रिसेप्टर साइट में शेप चेंज करेगा और केमिकल के थ्रू अदर सेल को, जिसको भी उसको मैसेज पहुँचाना उसको मैसेज पहुँचा देगा विदाउट ट्रांसफरिंग द केमिकल. तो ये फंक्शन था पूरा ड्रग का, ड्रग एक्टिव इंटरेक्शन का इन द कैटलिस्ट. नाउ नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट क्या होता है, ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर साइट. वो ड्रग जो रिसेप्टर साइट को बांधे एंड इनहेबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, और उसके नेचुरल फंक्शन को इनहेबिट कर दे, उसको कहा जाता है एंटागोनिस्ट. देर आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेजेस रिक्वायर्ड. ये क्या करता है, मैसेज जाने नहीं देता अदर पार्ट तक. ड्रग दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर आर कॉल्ड एगोनिस्ट. और जो स्विच ऑन कर देता है मैसेज पहुंचाने का उसको कहा जाता है एगोनिस्ट. दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर. मतलब क्या है कि अगर हमारी सेल पे कोई मैसेज आया है, मतलब अगर हमें कहीं चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, तो पैर क्या करेगा, तुरंत के तुरंत
मैसेज पहुंचाएगा हमारे ब्रेन तक। अगर हमारे पास एंटागोनिस्ट ड्रग्स हमने खाई हुई है तो वो क्या करेगा, बाइंड कर लेगा रिसेप्टर साइट को और नेचुरल फंक्शन को ब्लॉक कर देगा और क्या करेगा, मैसेज जो है वो पहुंचने नहीं देगा हमारे दिमाग तक। तो पैर में चोट लगी वो दिमाग को पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर एगोनिस्ट मेडिसिन हमने खाई है और हमारे पैरों में वर्क नहीं हो रहा था और अब वर्क हो रहा है तो क्या होगा, डायरेक्ट मैसेज पहुंच जाएगा हमारे ब्रेन तक और हमें पता चल जाएगा कि हमें चोट कहाँ पे लगी। नाउ थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।